हीट वेव एक्शन प्लान के तहत दिल्ली प्रदेश को 13 प्रशासनिक जोन में बांटा गया है। इसी के तहत इन जो 13 जोन है इसमें कूलिंग जोन भी बनाया गया है, कूलिंग स्टेशन बनाया गया है। आप आए तो अभी आपको ये सारी व्यवस्थाएं मिली कि नहीं? पानी वगैरह तो है। पानी है, ORS मिला? ORS वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे चोरी होती है सर, वो आते हम लोग को मारता भी है। इसमें जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता दिल्ली प्रदेश की, उन्होंने इन 13 जोनों को निर्देश दिया है कि यहाँ की एम्बुलेंस सर्विस रैपिड तौर पे काम करेगा, रेस्पॉन्स क्विक होगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है, जिसमें जो श्रमिक जो लेबर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये लोग जब काम करके थक जाएं तो आराम करने के लिए उन कूलिंग जोन में आए। लेकिन हम जब दिल्ली के खाक खंगाल रहे थे, तो हमने पाया कि पूरे दिल्ली में एकमात्र कूलिंग जोन बना है, जो रेड फोर्ट के जस्ट बगल में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 है, उसके बगल में ही कूलिंग जोन बनाया गया है। तो आज हम इस कूलिंग जोन में जाएंगे, देखेंगे कि जिन व्यवस्थाओं का जिक्र हीट वेव एक्शन प्लान के तहत किया गया है, क्या वो व्यवस्थाएं वहाँ पे मौजूद हैं। जिन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वो लोग इस व्यवस्थाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, और यहाँ किस तरीके से चल रहा है, यानी कि यहाँ टाइमिंग क्या है, 24 घंटे का है या फिर कोई शिफ्ट है या इतने देर का है। तो इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे और इस सवाल का भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े प्रदेश में एकमात्र कूलिंग जोन से क्या यहाँ के लोगों को राहत मिल सकता है। और जब 13 जोन में बांटा गया है तो आखिर में उन 13 जोनों में कूलिंग बूथ क्यों नहीं लगाया गया है। तो आइए चलते हैं और इस दिल्ली के एकमात्र कूलिंग जोन स्टेशन में और यहाँ समझते हैं, देखते हैं किस तरीके के लोग बैठे हैं, किस तरीके के लोग आराम कर रहे हैं, और यहाँ जो व्यवस्थापक हैं क्या उनके साथ पूरे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आइए। नाम क्या है आपका? मेरा मुमताज अहमद। मुमताज अहमद नाम। मुमताज जी, ये बताइए कब का खुला हुआ है ये कूलिंग स्टेशन? ये 4 तारीख को। 4 तारीख को खुला। क्या क्या यहाँ मिल रहा है? यहाँ को वायरस पैकेट मिलती है और पानी मिलता है। हाँ। और प्लस यहाँ पे पब्लिक के हवा कूलर, जैसे जो पब्लिक बस स्टैंड के हैं आते हैं यहाँ पे ना आराम करते, 2 घंटा 4 घंटा बैठते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। व्यवस्था मुमताज जी आप ही देख रहे हैं? हाँ। या आपके ऊपर भी कोई है? नहीं नहीं, हमारे ऊपर नहीं, हम लोग कंपनी की तरफ से हैं, आहूजा टेंडर। ऊर्जा आहूजा। आहूजा की तरफ से ये जो टेंडर है आहूजा कंपनी को मिला हुआ है। हाँ। आहूजा कंपनी के कोई मैनेजर होंगे, वो आपको रखे हैं? हाँ, उससे हमको लोग को साइट पे भेजता है, ये मेरी साइट है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये अपना सामान देखते हैं, फ्रीजर का पानी भी भरते हैं घर, और प्लस पब्लिक की जो है देखते भालते हैं। कितने लोग के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे पब्लिक को 100 पब्लिक को व्यवस्था है। 100 पब्लिक का व्यवस्था है। कूलर सारे चल रहे हैं? कूलर सारे चल रहे हैं। सबको ORS पानी मिल रहा है, ठंडा पानी मिल रहा है? सबको ठंडा पानी मिल रहा है, ठंडा पानी वहाँ भरते हैं, टैंकर है, टैंकर से में पानी भराते हैं। तो ये बताओ, ऊर्जा कंपनी को सिर्फ यहीं का टेंडर मिला हुआ है कि कहीं और? नहीं नहीं, हर जगह का उसका टेंडर मिलता है। कहाँ कहाँ खुला हुआ है ये? अभी तो यहीं खुला है बस? अभी तो यहीं का हम बता ही सकते हैं। और कहीं नहीं? और कहीं नहीं, मगर कहीं और ड्यूटी लगी नहीं है? नहीं, मुंडे जी दूसरे बंदे भेजते हैं। जैसे हम यहाँ पर आ गए तो अब मैं यहाँ भी देखता हूँ, कोई बंदा तो मेरे पास मोबाइल है नहीं, बंदे को पूछूंगा, मगर और जगह कहीं खोले होंगे, अब ये तो मेरे को पता नहीं है। आपकी ड्यूटी सिर्फ यहीं लगती है? यहीं पे लगती है। कब से लगी रही है ड्यूटी आपकी? ये हमारी 4 तारीख को। 4 तारीख से लगातार? तो कितने देर तक खुला रहता है ये कूलिंग स्टेशन? ये 24 घंटा। 24 घंटा है। आप कितने देर तक यहाँ काम करते हो? हम मतलब 2 बंदे हैं हम लोग। एक बंदे सोया हुआ है, उसको बुला देते हैं हम लोग। 12 बजे तक हम जागते हैं, 12 बजे तक फिर वो जागते हैं, 12 बजे के बाद वो जागते हैं। मतलब 12-12 घंटे के शिफ्ट है? हाँ। हाँ। और प्लस हम लोग पानी वगैरह देते हैं, वायरस भी देते हैं। आज वायरस वाला कोई आया ही नहीं। ORS खत्म हो गया है? नहीं नहीं, कोई आया ही नहीं। और ना मैडम आए, ना कोई पुलिस वाले आए, कोई नहीं आया। अभी आप ORS नहीं दे रहे जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको? ORS नहीं है? वायरस आज कोई देने आया ही नहीं हम लोग अच्छा, को। मतलब सरकार की तरफ से जो ORS दिया जाता है वो देने नहीं वो है? कोई नहीं आया। टोपी भी देते हो आप लोग? हाँ, वो भी नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे। आज कोई आया ही नहीं देने खातिर, तो हम लोग कहाँ देंगे, अपने घर से थोड़ी नहीं देंगे। ना टोपी दिया, ना ORS दिया, ना गमछा दिया, कुछ नहीं दिया?
हमें जो पानी था, सिर्फ पानी पिला रहे हो और बैठने की व्यवस्था है। बैठने की व्यवस्था की है। भाई कोई आया ही नहीं देने खातिर, तो मेरे को आप कहाँ से देंगे? उन लोग रोज आते थे, हमको दे के जाते थे। आज कोई नहीं आया। आज पहली दफा ऐसा हुआ कि कोई नहीं हाँ, आया देने। आज पहली दफा हुआ है, कोई नहीं आया। अच्छा। और आज त्योहार भी है, मुसलमान को भाई को बकरा ईद भी है, हाँ। और कोई आया भी नहीं है। आज तो जरूरी था। आज तो जरूरी था, धूप में आदमी धूप आएगा, आदमी पब्लिक आज ज्यादा निकलेगी इसके लिए। यहाँ पे रोज 800-900 पब्लिक आती है। हाँ। आज तो कम से कम 1500-1600 तो पब्लिक हो गई। ऐसा भी होता है कि कभी कभी बैठने का जगह ना हो। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा फिलहाल संडे को होता है, शुक्रवार का ऐसा दिन होता है, मतलब हफ्ते में 3 दिन ऐसा होता है। कभी कभी पब्लिक बैठती नहीं, खड़ी होके अपना हवा लेके चली जाती है। यहाँ पे चोरी होती है सर, वो आते हम लोग को मारता भी है। और कोई पुलिस वाला यहाँ पे देखभाल खातिर खाली आते हैगा, वो मतलब एक बार आते हैं, 10-15-20 मिनट रहते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ पे मैं लोग सिक्योरिटी का एक पुलिस वाला रहने की व्यवस्था मांगता हूँ, मगर कोई देने की तैयारी नहीं है। मतलब यहाँ चोरी चमारी भी होती रहती है। होती है सर, यहाँ पे सोया रहता। अभी आज 3 बजे भोर में चोरी हो गई है। क्या वो आया, फोन चुरा के चला गया। परसों 32,000 रुपए निकल के चला गया। लेडीज भी आती है, जेंट्स भी आते हैं चोरी करने। सर मैं ये यहाँ पुलिस की कोई हाँ व्यवस्था है? व्यवस्था नहीं है पुलिस की व्यवस्था। मैं कई बार ये सोचना थाने में भी करना सोचता हूँ, कोई आता ही नहीं। सूचना दिया है आपने थाने में? मैंने थाने पे सूचना कैसे देंगे सर, कोई मेरा सुनते नहीं। मैं यहाँ मैडम आती है गार्ड, हाँ। वो गार्ड आती है जो लाल वाली, वो यहाँ पर रहती है बांदी में। हाँ हाँ। उनको कई बार कहा है तो उन कुछ करती नहीं है, थाने पे जाती है का बताती नहीं है। फिर भी हम कई बार ये गुंजाइश कर रहा हूँ कि कोई आए यहाँ पे और देखभाल खातिर एक आदमी रात के लिए छोड़ जाए। ठीक ठीक। ये मुमताज हैं जो यहाँ का व्यवस्था देखते हैं। इनके एक और साथी हैं, 24 घंटे इन्हीं दोनों के हवाले ये कूलिंग बूथ है, स्टेशन है, इन्हीं के हवाले हैं। सारी व्यवस्थाएं ये देखते हैं। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया कि सरकार ने व्यवस्थाओं जो है वो अब सिर्फ कागजों में रह गया। 4 तारीख को खोला और 4 के बाद कुछ दिन तक व्यवस्थाएं चली, जिसमें गमछा, टोपी, ORS दिया गया। लेकिन अब लोगों को सिर्फ पानी पिलाया जा रहा है और बैठने की व्यवस्था दी गई है। हम यहाँ जो लोग आराम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जिन व्यवस्थाओं का ढिंढोरा सरकार पीट रही है, क्या उन व्यवस्थाओं से उन्हें दे भी रही है कि नहीं, यहाँ जो लोग आराम करने के लिए आ रहे हैं। आप आए तो अभी आपको ये सारी व्यवस्थाएं मिली कि नहीं? पानी वगैरह तो है। पानी है, हाँ। ORS मिला, ORS वगैरह कुछ नहीं। गमछा, टोपी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। मतलब बस बैठने का व्यवस्था है, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। पानी ठंडा मिल रहा है? हाँ, पानी बढ़िया ठंडा है। ये बताइए, ORS मिला? ORS वगैरह नहीं मिला, फिर पानी वगैरह है। सिर्फ पानी मिलता है। इससे पहले बैठे थे क्या? पहली बार बैठे हो? पहली बार बैठे। पहली बार बैठे हो। आपको पता है कि यहाँ व्यवस्था है, ORS, गमछा, टोपी, पानी व्यवस्था सब दिया सरकार देने के लिए? देखा, हाँ, लेकिन फिर अभी तो पानी होने की व्यवस्था है बस। बाकी तो फिर हवा है तो बस। और बाकी तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। सिर्फ हवा पे अब आप देख रहे हैं कि जो लगे पड़े कुछ बैठने के लिए और पानी की व्यवस्था है। और कोई ORS वगैरह या कोई फर्स्ट एड की कोई नहीं चीज। पानी नॉर्मल ही मिल रहा है? नॉर्मल भी नहीं मिल रहा है। यार पानी तो वहाँ लगा हुआ है, लोग तो पानी पी रहे हैं। हमको तो नहीं मिला पानी। आपको नहीं मिल रहा है? आइए देखते हैं पानी। आओ। ये देखो क्या पानी है। तो यहाँ का व्यवस्थाएं भी हमने देखा कि ये जो कूलिंग स्टेशन है इसकी व्यवस्था क्या है। आपने सुना कि ORS का व्यवस्था नहीं है, गमछा का व्यवस्था नहीं है, टोपी का व्यवस्था नहीं है। सरकार की जो हीट एक्शन प्लान है उसमें ये चीज़ें इंगित की हुई हैं कि ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं ये यहाँ जो लोग ठहरने आएंगे, जो लोग यहाँ आराम करने आएंगे उनको दी जाएंगी, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ सारी चीज़ नदारत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी सरकार यहाँ के लोगों को पिला रही है, यानी कि कूलिंग स्टेशन में लोग जो आ रहे हैं, ये पानी भी RO का पानी नहीं है, ये सप्लाई का पानी है जो कूल करके पिलाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। यानी कि ये पानी अभी मैंने पिया, मैंने टेस्ट करा, इसमें इस पानी में
चूना जो लाइम चूना है उसका पूरा महक आ रहा है। पीने के बाद मुंह का जो स्वाद है वो स्वाद बिगड़ जा रहा है। तो आज समझ सकते हैं कागजों में ये जो ख्याली पुलाव सरकार पका रही है कि हमने हीट एक्शन प्लान बनाया है, 13 जोन में पूरे दिल्ली को बांटा है और 13 कूलिंग स्टेशन बनाया है। कूलिंग स्टेशन भी दिल्ली में बस एक ही बना हुआ है। सारे के सारे जो प्लान है वो सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर एक भी प्लान नहीं है। पूरा दिल्ली का खाक खंगाला एक कूलिंग स्टेशन मिला, उस कूलिंग स्टेशन में व्यवस्थाएं नारादत ना के बराबर व्यवस्थाएं हैं। आम आदमी के साथ किस तरीके से ठगा जा रहा है आम आदमी को आप समझ सकते हैं। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी अनमोल है। धन्यवाद।